पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब किसान आंदोलन करते हैं तो महिलाएं भी उनसे हाथ मिला के चलती है। हुक्का लेके महिलाएं भी अपना छोटी वाली हुक्की लेकर के आती है और आंदोलन में उनकी भागीदारी खूब रहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की, महिलाओं की। दरअसल ये जो मामला है जिसके लिए किसान यहाँ धरना दे रहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने, दरअसल आज के 15-17 साल पहले, खास करके ज़्यादातर वो वक्त है जिसमें मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका जिसे नोएडा एक्सटेंशन शुरू में कहा जाता था, उस इलाके में और अगल बगल के ग्रेटर नोएडा के इलाके में जो किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, उसका मुआवजा तो जो रेट मिला बाद में अखिलेश सरकार ने उसको बढ़ाया, बाद में मुआवजे की कीमत और बढ़ती गई, लेकिन जो उस समय का वायदा किसानों के साथ किया गया था, वो वायदे कुछ किसानों के पूरे हुए, कुछ के नहीं पूरे हुए। ये जो आप किसानों की संख्या देख रहे हैं, ये उन्हीं गांव की महिलाएं हैं, उन्हीं किसानों के घर के लोग हैं जिनको जो शर्तें थी, जैसे कि जितनी ज़मीन एक्वायर की गई है उसका 10% प्लॉट एक डेवलप्ड सेक्टर में देने की बात है। जैसे जो ज़मीन एक्वायर की गई, अगर वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे तो ऐसी कंपनियों, ऐसी फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भूमिहीन किसान उस इलाके के हैं, जो दूसरे के ले करके खेती करते हैं, उनको भी 40 मीटर का प्लॉट मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी बिता सकें। ये कुछ हर बार के भूमि अधिग्रहण कानून आने से पहले जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दूसरी अथॉरिटीज़ किसानों का ज़मीन अधिग्रहण करती थी तो इस तरह के प्रावधान किया करती थी। इन किसानों का आरोप है कि पिछले 10-15 सालों से अथॉरिटी अपने वायदे पर मुकर रही है दिन पर दिन। मैं महिलाओं से जानने की कोशिश करता हूं कि उनको अपने इस मुद्दे के बारे में पता क्या है। आप बताओ, आओ, आपको कुछ मालूम है किस लिए आई हो? हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो कि हम 4 महीने से यहाँ बैठे तो न सरकार को दिखाई दे रहा और न प्राधिकरण को दिखाई दे रहा। हम बारिश में, धूप में, सब में आए, लेकिन हमारा किसी ने भी नहीं सुना। इसलिए हमें तो 1 हफ्ते से फिर कमिटमेंट लिया कि हम तो अथॉरिटी पे ताला डालेंगे। हमारी बातें क्या डिमांड है? डिमांड है हमारी 40% को लेके भूमिहीनों को 40% का मिले, 40 मीटर का प्लॉट मिले भूमिहीनों के लिए। अभी वे कहाँ रहे? और क्या नाम है, 4% का हमारा ये ज़मीन जो गई है उसका है, 6% का जिसका नहीं मिला उसका भी है, और जिसका मिल गया 4% का भी है। और जैसे कि लीज, यानी 16 साल पहले जो सरकार ने कमिटमेंट किया था, हमें जो सुविधाएं दी थी वो सुविधा हमें चाहिए। वेट बहुत हो चुका है, 16 साल बाद हमने तो जब ये कदम उठाया है वेट करके, और इसमें भी हमें 4 महीने हो गए हैं जी। इसमें भी हमें बैठे बैठे 4 महीना हो गए और 4 महीने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इस धरने का 119वां दिन है और मुझे नहीं पता कि आपने इसके पहले ये देखा होगा कि नहीं देखा होगा। हमारे बच्चे नहीं लगे इसमें, हमारे बच्चे भटकते डोले इंगे तिंगे चौकीदारी में। हम क्या करें बताओ? हमारी ज़मीन गई, हमारे बच्चे न ले रहे, उनमें कंपनी में नौकल बता देते हैं, 200 दूर किलोमीटर के उन्होंने ले रहे हैं। रोजगार मिलो, 9-10% को प्लॉट मिलो, लो बच्चे ने रोजगार मिलो। हमारी सब चीज़ ले ली, कहाँ जाए हम? न हमें 10% मिल लो, बैक लीज हमारी नहीं हो रही। हम 4 भाई है, कहाँ जाएंगे? हमारी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, जब हमें 9-10% दे रहे, न हमारी बैक लीज कर रहे। हमें बैग लीजिए, हमें आबादी चाहिए, अपनी आबादी जितनी हमने घेर रखी है हमें पूरी चाहिए। झंडा बजा रहे, हमारी जमीन छीन ली। देखो, अरे किसान की गैल इतना अत्याचार क्यों हो रहा हो? क्या सरकार इसलिए ही बनाई थी? हमारी टैटुआ पे छुरी चलाने के लिए ही बनाई। अरे योगी जी 23 तारीख को आ रहे हैं नोएडा। आ जाओ योगी जी, आ जाओ। आप गूंगे बहरे मत बनो। हम मिलना चाह रहे हैं, हमें मिलन नहीं दे रहे, तुम्हारे आदमी मिलन नहीं दे रहे। तुम्हारी सरकार जो गद्दारों की बची हुई है, जान नहीं दे रही, मिलन नहीं दे रही। हमारी पीड़ा को तो सुनो आए के, हम कोई हौद दाखले नहीं पड़े, भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं रोड पे। हम राजा है, आज हम रोड पे पड़े बिलक रहे हैं। 3 साल होगी, 3 साल डंडा भी खा लिए, जेल भी काट आए, पर लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रही।
योगी साहब तो आपका बार बार धन्यवाद। हमने बैठा है कुर्सी पे, हमारी आय के सुनो। योगी सरकार ठीक है? हमने योगी जी बैठा है, हम योगी जी आपका धन्यवाद कर देंगे तो जो हमारी समस्या को सुनोगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी। ये तो मायावती के जमाने की जमीन गई है। नहीं मायावती की नहीं गई, अब आइए। गई है, यूपीएसआईडी में भी गई है, मायावती की में भी गई है, यूपीएसआईडी की में भी गई है। वो जो पहली जमीन गई है हमारी, हमें कुछ नहीं मिला उनमें भी। हमारे 2 बार जमीन पहली बहुत साल बाद अखिलेश ने खरीदी। अखिलेश को वो जब मैं नेता का नाम नहीं जानती, पर इसकी ही अखिलेश की सरकार, अखिलेश की को उतरते ही योगी जी आए, मोदी जी आए, बार बार इनको ही वोट दिया है, बीजेपी को ही दिया, हमने बीजेपी को ही सफल बनाई। आज इनने हमारी गल बहुत बुरा करो। योगी साहब आगे को सोच लेना कि किसान को मरा समझ रहा है तो तू भी गयो हमारे से, नहीं तो हमारी व्यवस्था सुन लो और आए के हमारी सफल कर दो। क्या एक कंपनी बन रही है, हमारे बच्चे नहीं घूम रहे हैं, दूर दूर के बच्चे ने लगा रही है, हमारे बच्चे नहीं घूम रहे हैं, हमारी जमीन चलेगी, खेत गिर गए, सब गिर गए, क्या करे किसान? हमारे बालक नहीं डोल रहे हैं, बताओ। में भी किसान के बेटे को ड्यूटी नहीं दे रहे, बाहर के बालक ने लगा रहे हैं, घर के जिनकी जमीन गई उनके बच्चे नहीं घूम रहे हैं, बताओ किसान क्या करे, क्या खावे? अब हम कौन जाने क्या करे बताओ? हमने कोई बुरा थोड़ी करा, जमीन तुम्हें पकड़ा तो तुम हमारी रक्षा। यहाँ खाने पीने का इंतजाम है? खाने पीने क्या, हम अपने आप उगा खा रहे, क्या सरकार खवा रही है? वे बंद हो गए, राशन वे न मिलते, बताओ, सब बंद कर दिए सरकार ने। तो किसान को कोटा भी न है, न चावल मिलते, न चून मिलता, क्या खाएगा किसान? अच्छा, बाकी चीज में योगी सरकार कैसी है ये उत्तर प्रदेश? बहुत खराब। जो कहते हैं गुंडागर्दी, गुंडागर्दी भी, मार पिटाई भी, टेटवा पे छुरी आई ने चलवा दी योगी जी ने। सरकार के खिलाफ ये आंदोलन और वर्तमान सरकार के प्रति किसानों का ये किसानों का गुस्सा आप देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये जो आवाज़ है वो उन लोगों तक पहुंचे और ये अन्नदाता और उनके परिवार के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी समस्या का समाधान हो। कुछ और लोगों से बात करता हूँ।